मनीष कश्यप तो जहाँ जाना था वहाँ गया है। मैं तो शुरू से कहता था कि सड़क छाप गुंडा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग उसको बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाने लगे थे। पुल बनेगा कितना में? पुल बन जाएगा 200 करोड़ में ही, है ना। 800 करोड़ आवंटित हो गया, 200 करोड़ में पुल बन गया। तो बचा जो 500-600 करोड़ है वो कहाँ गया? तो उसका पूरा बंदर बांट होता है, ऊपर से नीचे तक, मंत्री से संतरी तक जिसको कहते हैं ना, बंदर बांट होता है। देखिए, उसको भाजपा की ओर से कुछ लॉलीपॉप मिल गया। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने वाला था, एकदम उसको महिलाएं दूध से नहला रही थी, लग रहा था कि विष्णु के 10वां अवतार ही प्रकट हुए हों। एक तरफ हजारों वर्ष पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अररिया में पुल निर्माण करते हुए, पुल पूरी तरह बना भी नहीं था, लोग उस पर चढ़े भी नहीं थे, चले भी नहीं थे, और पुल जो है फिर धराशायी हो गया। ये जो है पेपर लीक सिस्टम भी आपने सुना किस तरह से बिहार में चल रहा है, और ये जो पुल गिरने के जो सिस्टम है वो आज पहली बार नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है, और ये शायद चलता रहेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, फिर से पुल जो है अपने स्थान पर आ गए, आसमान में थे और जमीन पर आ गए, धराशायी हो गए। देखिए क्या है कि ये मतलब पहली घटना नहीं है, और मुझे लगता है पिछले 1 साल में 6 या 7 जगह बिहार में इस तरह से पुल भर भरा के गिरे हैं। एक तो मुझे घटना याद आ रही है, सुल्तानगंज के पास एक पुल था, सुल्तानगंज खगड़िया के आसपास कोई पुल था, उसका ऐसा अचानक ही खंभे धंस गए थे, उसमें 1-2 मजदूर की मौत भी हुई थी। मुझे लगता है वो 6-7 महीना पहले की घटना है। तो ये एक पैटर्न बन गया है, और पैटर्न बनने का कारण क्या है? तो कारण साफ है कि टेंडर में भ्रष्टाचार है ना। और जब आप करोड़ों रुपए कमीशन लेके टेंडर लेती है, यदि कोई कंपनी या कोई ठेकेदार जब करोड़ों रुपए कमीशन लेके पुल का टेंडर लेता है, तो वो अपना कमीशन तो वसूलेगा ना जी। तो फिर कैसे वसूलेगा? ऐसे ही वसूलेगा ना कि सीमेंट में इतना बालू मिला दो कि सीमेंट के पुल की जगह बालू का ही पुल बन जाए। 3/4 बालू, 1/4 सीमेंट। लोगों की जान से तो कोई है नहीं, अपना शुद्ध लाभ देखना है, शुभ लाभ देखना है। और उसके बाद होता है, और हर बार देखिए एक ही चीज़ होगा, हर बार एक मंत्री महोदय का बयान आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, संबंधित कंपनी को काली सूची में डाला जाएगा, भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है, फलना चिलना। पलटू राम का बयान आएगा, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। इसका होगा, और फिर कुछ दिन में ये लोग मामला ठंडा हो जाता है। अभी लोगों से पूछा गया कि 7 पुल कौन कौन भरा है, तो बहुत लोग को याद नहीं होगा। इतनी घटनाएं होती रहती है, सबको याद नहीं रहता है। जहां मामला ठंडा होता है फिर नए सिरे से खेल शुरू हो जाता है। अभी तो बीच में ये भी आया था एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो घोटाला, कि जिस कंपनी ने जनता दल यूनाइटेड को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे करोड़ों खरीद के, फिर उसी कंपनी को कई ठेके मिल गए थे जी। ये बात भी बीच में आई थी। मतलब क्या है, यदि आप बिहार सरकार के ठेके लेना चाहते हैं तो आप पहले जनता दल यूनाइटेड को चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए घूस दीजिए, तब आपको बिहार सरकार के ठेके मिलेंगे। ऐसे नहीं ठेके मिलेंगे। वो तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोग को डंडे मार के सारी बातें खुलवा दी। स्टेट बैंक से कहा कि चुनावी बॉन्डों का विवरण दीजिए चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर बातें आ गई, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता। और पूरी तरह जो देखिए, मैं बताऊं दर्शकों को क्या स्थिति है पूरे बिहार में टेंडर माफिया का ये माफिया है, टेंडर माफिया। मान लीजिए पुल, एक बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए पुल का निर्माण 800 करोड़ का ये है पुल, तो वो 1000 करोड़ उसके नाम पर आवंटित होंगे। पहली बात, पुल बनेगा कितना में? पुल बन जाएगा 200 करोड़ में ही, है ना। 800 करोड़ आवंटित हो गया, 200 करोड़ में पुल बन गया। तो बचा जो 500-600 करोड़ है वो कहाँ गया? तो उसका पूरा बंदर बांट होता है, ऊपर से नीचे तक, मंत्री से संतरी तक जिसको कहते हैं ना, बंदर बांट होता है। और बंदर बांट में क्या होता है कि इतने लोग पैसे खाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अभी याद होगा 1 साल पहले यहाँ विकास भवन में, ये विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी जी। बेली रोड पटना में, दर्शकों को मालूम होगा, विश्वेश्वरैया भवन है, उसे लघु सचिवालय भी कहते हैं। बहुत सारे विभागों के उसमें मुख्यालय हैं। बाद में ऐसी बातें आई, उसमें तो फिर लिपापोती हो गई। बाद में ऐसी बातें आई कि बिहार के बहुत सारे सड़क निर्माण में घोटाला हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र की एक टीम आई थी, उसने घोटालों पर यह किया था
आपत्ति व्यक्त की थी कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, निरीक्षण के बाद। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ठेकेदार और अफसरों और इंजीनियरों की जो लॉबी है, भ्रष्ट लॉबी है, इसने विश्वेश्वरैया भवन में आग ही लगवा दी। सारी फाइलें जल गई, सारे सबूत नष्ट हो गए। तो एक ये भी अदा होती है सुशासन की कि जब ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगे तो भाई कह दो आग लगा दो, और फिर एक अंदरूनी जांच करा लो। अंदर के लोग ही जांच करेंगे तो कौन सी जांच होगी? उसमें कुछ बात बना दिया जाएगा कि हाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, फाइल बंद हो जाएगी और सारी फाइलें जल गई, सारे सबूत नष्ट हो गए, उसका संयुक्त राष्ट्र का निरीक्षण होता रहे। तो ये देखिए पूरे बिहार में माफिया राज है। मैं लगातार कह रहा हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं पूरे। और सिर्फ एक माफिया नहीं, आपको शिक्षा माफिया है, दारू माफिया है, बालू माफिया है, टेंडर माफिया है, सारा माफिया की एकदम पैठ है सत्ता के गलियारों में। और देखिएगा इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये भी अररिया में मतलब एक आरोप प्रत्यारोप होगा, बातचीत होगी, उसके बाद कुछ मामला ये लोग मतलब डाइवर्ट कर देंगे। उसका फिर ढोल बजने लगेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया, हजारों साल पुराना गौरव लौट गया। तो एकदम मोदी जी तो इतने अच्छे हैं, अवतारी पुरुष हैं, तो नीतीश बाबू तो भावी प्रधानमंत्री हैं, टाइगर जिंदा है, लायन जिंदा है, और ये सारी बातें फिर छुप जाएंगी। जी, आपके कहने का मतलब जिस तरह से 4 तारीख का नीट का एग्ज़ाम हुआ, धांधली, नीट का बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ और 4 तारीख का परिणाम भी आया लोकसभा का, उसमें वो दबकर रह गया, लेकिन जो है बच्चों का प्रयास रहा, आज इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब जब पुल गिरती है और एक तरफ जो है उद्घाटन होता है, तो बड़े के सामने छोटे फीके पड़ जाएंगे। फिर वही पुल गिरना, उठना। वही बात। आज मनीष कश्यप कहाँ गए? मनीष कश्यप तो जहाँ जाना था वहाँ गया है। मैं तो शुरू से कहता था कि सड़क छाप गुंडा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग उसको बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाने लगे थे। कहाँ गया? अब तो सब बयानबाजी ख़त्म हो गई है, अब तो नहीं आएगा ना सन ऑफ बिहार। ऐसे मौक़ों पर तो सन ऑफ बिहार को आना चाहिए था। या नीट में भी धांधली हुई तो सन ऑफ बिहार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना? सन ऑफ बिहार को तो ये मोर्चा पर रहना चाहिए था ना। एकदम सन ऑफ बिहार मौन व्रत धारण कर लिए हैं, मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। देखिए उसको भाजपा की ओर से कुछ लॉलीपॉप मिल गया। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने वाला था, एकदम उसको महिलाएं दूध से नहला रही थी, लग रहा था कि विष्णु के 10वां अवतार ही प्रकट हुए हों। और फिर उसको बुला के कुछ नड्डा के साथ, जेपी नड्डा के साथ गुपचुप हुआ, कुछ उसको लॉलीपॉप दे दिया गया कि एमएलसी में देखा जाएगा, आपको एडजस्ट किया जाएगा, सीधे चले गए। जिन लोगों से उसे चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी लिया था, किसी को एक पैसा चंदा वापस नहीं दिया, है ना? लाखों रुपए उसने चंदा में इकट्ठा किए थे चुनाव लड़ने के लिए, एक भी पैसा किसी को वापस नहीं किया। मुझे तो ऐसी शिकायतें मिली है कि एक गरीब आदमी ने अपनी साइकिल बेच के उसको चंदा दे दिया कि अब भाई मनीष भैया ही उद्धार करेंगे हमारा, है ना? मनीष भैया चुनाव ही नहीं लड़े, आपका साइकिल का भी पैसा पॉकेट में रख के दिल्ली निकल गए। जितने भी निर्माण कार्य में लगे जो अधिकारी होते हैं, क्या वो भी पेपर लीक से बने हुए अधिकारी हैं, जो उनको ज्ञान नहीं है, या सरकार के इतना प्रेशर है, पॉलिटिक्स प्रेशर है, क्या है जो इस तरह का बार बार खंबे खड़े होते हैं नीचे हो जाते हैं, खंबे खड़े होते हैं नीचे हो जाते हैं? नहीं, कुछ तो पेपर लीक वाले भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, और जो सही रास्ते से भी आए हैं, मान लीजिए कंपटीशन के थ्रू, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, है ना? उनका भी मतलब जरूरी नहीं कि आपने कंपटीशन में आपने सफलता मिली हो तो इसका मतलब सत्य हरिश्चंद्र हो, वो भी भ्रष्ट लोग होते हैं। और पूरा ये कमीशन का खेल चलता है, टेंडर का खेल चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता है। ये तो देखिए पूरा माफिया इस देश पर हावी हो गया है। आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, गौतम अडानी को देखिए, उसने प्रधानमंत्री ही को एक तरह से अपना मतलब नियुक्त कर दिया है आदेशपाल। और प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो अडानी को अपने साथ ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ले जाके उसको कोयला खदान दिलवाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो बिजली घर दिलवाते हैं, लंका ले जाते हैं तो बंदरगाह दिलवाते हैं। ये काम है प्रधानमंत्री का कि एक पूंजीपति का आप चपरासी बन गए हैं। और जो गौतम अडानी 634वें नंबर पर था 2014 में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में, 600 से भी नीचे था, वो तीसरे नंबर पर पहुँच गया मोदी सरकार में। हिंडनबर्ग घोटाला नहीं, यदि उसकी रिपोर्ट आई होती तो नंबर 1 पर चला जाता। तो क्या हो रहा है इस देश में? इसी को कहते हैं याराना पूंजीवाद। 4-5 पूंजीपति मिलकर पूरे देश को लूट रहे हैं। वही बात देश स्तर पर हो रहा है, वही बात प्रदेश स्तर पर हो रहा है। भारत में कई चिन्नब जो है ब्रिज बना, वो भी तैयार हो गया, उस पर भी अब सिर्फ टेस्टिंग चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी सारे सुरंग बने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये बिहार में ही क्यों होता है? वही देखिए, सब भ्रष्टाचार का खेल है। इसी बिहार में कोइलवर ब्रिज बना था ना अंग्रेजों के ज़माने में, 19वीं सदी में।
कोइलवर ब्रिज जो है सोन नदी पर, जो भोजपुर ज़िले और पटना ज़िले को जोड़ता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। 100-150 साल पुराना है, आज भी चल रहा है ना, क्योंकि उन दिनों भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। मतलब ये बिहार और बंगाल की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। अंग्रेज़ों के समय उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। जो भी वजह हो, अंग्रेज़ों का खौफ हो या जो भी हो, ठेकेदार, इंजीनियर, भ्रष्टाचार की हिम्मत नहीं थी। उनको लगता था कि टांग देंगे हम लोग को साहब बहादुर लोग। तो ये कोइलवर ब्रिज 150 साल से भी काम कर रहा है ना। और यहाँ तो उद्घाटन के पहले आपका ब्रिज गिर रहा है, लगता है कि ताश के पत्ता का आपने पुल बनाया हो। वो तो खैर बनाइए कि मान लीजिए अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ था, तो ब्रिज गिरा इसलिए मतलब ऐसे जान की क्षति नहीं हुई, कोई मरा नहीं। अब मान लीजिए गाड़ियाँ चलती रहती है उसके ऊपर, ये नुकसान हुई ना, बहुत हुआ, करोड़ों करोड़ की नुकसान हुआ। वो तो मैं खैर बना ये कह रहा हूँ कि उसमें तो जान माल दोनों का नुकसान हो सकता था। मान लीजिए ब्रिज चालू हो जाता है, उसी कमजोरी में दांत निपोर के कोई मंत्री जी आके एकदम फीता काट के चल दिए होते और पूरा वहाँ पट्टिका लग गई रहती कि इनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ और इनकी गरिमामयी उपस्थिति रही और ये रहा वो रहा, तो कर कमल भी रह जाते, गरिमामयी उपस्थिति भी रह जाती और सीधे पुल गाड़ियों के समेत धंस जाता। तब क्या होता बताइए? तब तो बस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शोक संवेदना ही ना भेज सकते, और क्या होता। जी। मनीष कश्यप इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो इंजीनियर अपने आप को मानते थे, वो जो सभी चीज़ों को नापते थे कि बताइए कैसे इंजीनियर है, नाली नीचे है, रोड ऊपर है, ऊपर रोड है, नीचे नाली है, करते रहते थे। मैं तो देखिए शुरू से कह रहा हूँ कि वो क्या मैं कहूँ, सड़क छाप गुंडा है। ना वो पत्रकार है, ना ये इंजीनियर है, ना कुछ नहीं है, वो सड़क छाप गुंडा है। आप उसका पूरा रंग ढंग देखिए। फिर मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, 2019 में उसने कश्मीरी दुकानदारों के साथ जाके मारपीट की थी पटना में, उसमें जेल भी गया था। ये क्या कोई पत्रकार का काम है? पत्रकारिता के किस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि आप मारपीट कीजिए? तो वो सड़क छाप गुंडा है। कभी गांधी जी के बारे में अनशंट बयान देगा, कभी कुछ करेगा। भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, और उसको कुछ लोगों ने ऐसे ही हीरो बना दिया और एकदम सोशल मीडिया पर आने लगा कि बिहार का भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कहाँ है भावी मुख्यमंत्री, है ना। तो ये सब तो ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाने के लिए हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। अररिया पुल गिरने के बाद जो है अभी तक मनीष कश्यप का एक टिप्पणी भी नहीं आया। उन्होंने जब उनसे पूछा था कि क्या आप जो है राजनीति में जाने के बाद आपका बोल चाल भाषा सारे चीज़ बदल जाएंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं सिर्फ पार्टी ज्वाइन किया हूँ, अपना ईमान नहीं। अब आज जो देखा जा रहा है कि ईमान के साथ सारा कुछ उनका बदल गया है, वो गुमशुदा हो गए। पता भी नहीं चल रहा है कि मनीष कश्यप कहाँ हैं। पुल इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अब आज पता नहीं कहाँ गए हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्ट जब राजनीति होती है तब यही हाल होता है। अब कब तक जो है बिहार में पुल गिरने का खेल चलेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।